नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश और पाठ का नाम परिवार कल, आज और कल का दूसरा भाग सीखेंगे। पहले भाग में हमने परिवार बदलने के 2 कारणों को जाना था। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कि शादी या विवाह होने से हमारा परिवार कैसे बदल जाता है और विवाह में कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ज्ञान की देवी को स्मरण करते हैं और एक अच्छे से विचार के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, आज का विचार है हमें अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। विश्व में यही हमारी पहचान है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, हमें अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। विश्व में यही हमारी पहचान है। तो बच्चों, चलिए आज की कक्षा शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि कल की कक्षा में हमने क्या सीखा था। बताइए, कल की कक्षा में हमने सीखा था ना कि परिवार बदलने के 2 कारण कौन से होते हैं। पहला कारण था, क्या कारण था? नए बच्चे का जन्म। टुईया के घर में कौन आया था? उसकी छोटी बहन। अब उसका परिवार बड़ा हो गया था। और दूसरा कारण क्या था परिवार बदलने का? याद करिए। हाँ, दूसरा कारण था शरद के पिताजी का तबादला। वो बैंक में नौकरी करते थे ना, अब उनका एक नए शहर में तबादला हो गया। तो बच्चों, परिवार बदलने के कुछ और भी कारण होते हैं। तो आज हम लोग पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे कि किस तरह विवाह या शादी होने से हमारा परिवार पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप शादी या विवाह के बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले? हाँ, ढेर सारे रिश्तेदार, खूब सजावट, नाच गाना और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को पसंद होता है, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान, नए कपड़े, नए दोस्त, सबसे मिलना, रिश्तेदारों से मिलना। कितनी ढेर सारी खुशियाँ हमारे परिवार में आ जाती है ना जब शादी पड़ती है। गांव में शादी पड़ती है या घर में शादी पड़ती है। बच्चों, जो विवाह या शादी है ये एक सामाजिक परंपरा है, बहुत सुंदर सी सामाजिक परंपरा है जो आने से, शादी विवाह पड़ने से घर का माहौल कितना बदल जाता है। हाँ, कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है ना। सब लोग कितने खुश हो गए, हम सबको देख रहे हैं। जैसे शादी की बात आती है सबको याद आ जाता है नए कपड़े, ढेर सारे पकवान, नाच गाना ना। तो बच्चों, ऐसी ही कुछ खुशहाली आपके एक दोस्त रवि के घर में चल रही है। रवि के घर आई बारात, रवि की बहन की शादी है। अब देखिए उसके घर में क्या क्या हो रहा है। रवि के घर में कैसे शादी की तैयारियां हो रही हैं, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है आपका दोस्त रवि, ये भी आपकी तरह कक्षा 5 में पढ़ता है। आज उसके घर में बारात आने वाली है, उसकी बड़ी बहन की शादी है। उसके घर में खूब ढेर सारी सजावट की गई है और बहुत से मेहमान भी आए हैं। देखो उसका घर कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग देखिए, जब आपके यहाँ शादी होती है तो आपका घर भी ऐसे सुंदर लगता है ना, सजावट होती है ना। तो देखते हैं फिर अब आगे क्या हो रहा है रवि के घर में। और रवि की सब लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं भाई? रवि जो है वो आप ही की तरह कक्षा 5 में पढ़ता है और आज उसकी क्या है, बहन की शादी है। सुबह से खूब ढेर सारी तैयारियां हो रही हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। और भाई रवि का घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, फूलों से और झालर से उसको अच्छे से सजाया गया है। ढेर सारा नाच गाना हो रहा है, बहुत से रिश्तेदार उसके घर में इकट्ठा हैं। शाम को बारात आई
और सब लोग बहुत खुश हैं, उसके दादाजी और रवि की माताजी, रवि के पिताजी और रवि के घर के सभी सदस्य बहुत खुश हैं कि आज उनके घर बारात आने वाली, उनके घर में उनकी बेटी की शादी है। रवि भी बहुत खुश है, आज उसने बहुत सुंदर और नए कपड़े पहने हैं और उसके दोस्त भी आए हैं, सब मिलकर के बहुत मज़े कर रहे हैं। बारात आई, खूब नाच गाना हुआ। फिर रवि का ध्यान गया कि उसके दादाजी और उसके पिताजी और घर के सभी लोग काम में बहुत व्यस्त हैं और सब परेशान भी हैं। भाई बारात आती है तो बहुत से रिश्तेदार आते हैं, बाराती आते हैं, उनका क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है ना। तो रवि ने देखा कि उनके पिताजी और उनके दादाजी और उनके बड़े भाई सब मिल कर के काम में लगे हुए हैं। तो रवि ने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी मदद करूं, इनकी थोड़ी सी सहायता करूं। हाँ, तो उसने ये सोचा और वो जाके बारातियों से उनका हाल चाल पूछने लगा, उनको बैठने के लिए कहने लगा और उनको नाश्ते के लिए पूछने लगा कि आपको कुछ ज़रूरत है, आपको प्यास लगी है। इस तरह से वो जा कर के बारातियों से बातचीत करने लगा। अब इतना सा छोटा बच्चा और इतनी जिम्मेदारी का काम कर रहा था, ये देख कर के बाराती और जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो बहुत खुश हुए। रवि ने सबके पैर छुए और हालचाल पूछा, तो ये चीज़ सबको बहुत अच्छी लगी। सबने कहा कि रवि को उनके परिवार ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और रवि बढ़ चढ़ के शादी में हिस्सा ले रहा है। फिर क्या हुआ बच्चों, उसकी दीदी को लाया गया। उसकी दीदी बहुत अच्छी लग रही थी शादी के दिन। फिर शादी हो गई, सुबह उसकी बहन की विदाई हो गई। अब वो एक नए परिवार में चली गई। थोड़ा दुख का माहौल था लेकिन बहुत अच्छा घर परिवार मिला था, इसलिए सब लोग बहुत खुश थे कि अब उसकी दीदी की नई घर गृहस्थी शुरू होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ़ हो रही थी वो था आपका दोस्त रवि, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और जो भी उससे हो पाया उसने शादी में अपने घर वालों की मदद की और सबने उसकी खूब तारीफ़ की कि भाई रवि तो बहुत अच्छा बच्चा है। उसके दादाजी को रवि पे बहुत गर्व हुआ कि उन्होंने जो उसको सिखाया है उसी तरह उसने व्यवहार किया सबके साथ। और रवि के घर में खुशहाल माहौल था, शादी बहुत अच्छे से हो गई और उसकी बहन की विदाई हो गई। तो बच्चों, अब रवि के घर से उसकी बहन एक नए घर में चली गई, तो उसके परिवार का बदलाव हो गया ना। अब वो एक नए घर में गई तो जहाँ गई वहाँ पे एक सदस्य बढ़ गया और रवि के घर में एक सदस्य कम हो गया। तो अब आइए आगे देखते हैं, आगे सीखते हैं। अब बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, हमारा परिवेश, और उसका दूसरा भाग खोलिए। सारे लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए बच्चों। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन खोलेंगे तो ये वाला पृष्ठ निकालिए। देखिए लिखा है शादी है, ठीक है, सारे लोग निकाल लीजिए, शादी है। और फिर ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये सुंदर सा चित्र बना है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर से कपड़े पहनी हैं। एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा है ना, नए घर में सब लोग मिलजुल कर उसका स्वागत कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं भाई किसके घर में किसका स्वागत हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आज उज़्मा के यहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं, आइए देखते हैं क्यों खुश हैं भाई उज़्मा के घर पे सब लोग। उसके चचेरे भाई की शादी है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि भाई शादी होने पे तो पूरे घर का माहौल तो बदल ही जाता है ना, सारे लोग कितने खुश हो जाते हैं। और आप बच्चे, वो तो कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। वैसे उज़्मा भी है, वो बहुत खुश है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त है। बेटा, जब शादी होती घर में या कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है तो काम तो बढ़ जाते हैं ना। और शादी तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसकी तैयारी तो हमें बहुत दिन पहले से करनी शुरू कर देते हैं पूरे परिवार के लोग। होता है ना आपके घर में भी, सोचिए।
शादी में उज़्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। तो शादी ऐसा मौका होता है जिसमें हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको हम अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। आपके यहाँ भी शादी होती तो आपकी बुआ, आपकी जो भी मामा मामी जो भी रिश्तेदार हैं वो आते हैं ना शादी में शामिल होने के लिए, और घर में कितनी ढेर सारी रौनक होती है। कई दिन पहले से गाना शुरू हो जाता है, बहुत सी रस्में शुरू हो जाती है ना। सब लोग सोचिए, और सबको हमें लगता है याद आ रहा होगा शादी उनके यहाँ कैसे हुई थी। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। अब भाई उज़्मा तो छोटी बच्ची थी, उसके लिए शादी की जो रस्में होती हैं, शादी कैसे होती है, ये उज़्मा के लिए बिल्कुल नया था। तो उज़्मा के लिए ये सब एक नया अनुभव था। उसने देखा कि शादी कैसे होती है, कैसे नई दुल्हन आती है, कैसे बारात जाती है। तो बच्चों, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारे त्यौहार हैं, उसमें हमें हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उसमें प्रतिभाग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारी रहन सहन का हिस्सा हैं। तो अगर कोई भी, जैसे रवि ने कितने मदद की शादी में अपने परिवार की, तो आप लोग भी, आपके घर में कोई त्यौहार होता है या शादी होती है तो सारे लोग मिल कर के उसमें मदद करेंगे, और आप देखेंगे कि सारी रस्में कैसे निभाई जाती हैं। हमारे देश की, हमारे घर की, हमारे समाज की परंपरा क्या है, करेंगे ना। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? अब आप सोचिए, क्या बदलाव होंगे उज़्मा के परिवार में? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, उज़्मा का परिवार अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके घर में उसकी नई भाभी आ गई। अब उसकी भाभी तो उनके परिवार में ही रहेंगी ना, तो नया सदस्य जुड़ने से उनका परिवार बड़ा हो गया। अब चर्चा करते हैं। जिस घर से उज़्मा की नई भाभी आई, उस परिवार में कुछ बदलाव होंगे क्या क्या? अब आप सोचिए कि उज़्मा की भाभी जिस परिवार से आई हैं, उस परिवार में क्या बदलाव हुए होंगे। उस परिवार से एक सदस्य कम हो गया, क्योंकि उनकी लड़की की तो विदाई हो गई। अब उसका एक नया घर गृहस्थी, नया संसार हो गया, तो उनका परिवार अब छोटा हो गया और उज़्मा का परिवार बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। बच्चों, हमारा जो देश है, जो हमारा यहाँ पे कई धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, और शादियों के तरीके भी सबके यहाँ अलग अलग होते हैं। तो आप अपने दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। आपको कुछ नया देखने और सुनने को ज़रूर मिलेगा, और कुछ नया सीखने को मिलेगा कि उनके यहाँ कौन से रिवाज और रीति अपनाई जाती हैं और शादियाँ कैसे होती हैं। इससे आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी। तो ऐसी बातें आप अपने दोस्तों से ज़रूर पूछेंगे। शादी में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? पकवान के नाम से तो हमें पता है, आप लोगों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं, किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं ना। तो शादी में तो ये सब कुछ बनाया जाता है, बहुत से पकवान बनते हैं। अब आप सोचिए, आपके घर में कौन कौन से पकवान बने थे शादी में? सारे लोग ध्यान से सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं? अब सोचिए, गाने के बिना कोई शादी होती है? बिना नाच गाने के शादी तो होती ही नहीं है। तो आप देखिए, आपके यहाँ कौन सा गाना हुआ था और किस तरह का संगीत हुआ था, किस तरह से नाच गाना, और किस तरह से आप लोगों ने मिलकर ढेर सारी खुशियाँ मनाई थी। याद करिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने देखा कि टुइयाँ, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। क्या परिवार में कुछ और बदलाव के कारण हो सकते हैं? पता करिए। तो पहले टुइयाँ के परिवार क्यों बदला? उसके घर में नई बहन का जन्म हुआ था, इसलिए उसका परिवार बदला। और शरद का परिवार क्यों बदला? क्योंकि उसके पिताजी का तबादला हो गया था,
इसलिए शरद का परिवार बदला। और उज़्मा का परिवार क्यों बदला? उज़्मा के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी हुई और उसके घर में उसकी नई भाभी आई और उसका परिवार बदल गया। अब ये इन कारणों के अलावा आप सोचिए कि और कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से परिवार बदलता है। बच्चों, हमने एक बिंदु देखा था कि दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में कुछ समाज में शादियाँ कैसे होती हैं। आपको उनके चित्र दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे देश में भाईचारा और एकता बहुत है। यहाँ में अनेकता में एकता है। यही पूरे विश्व में हमारे देश की पहचान है। हम लोग अलग अलग रीति रिवाज मनाते हैं, लेकिन सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, शादी का तरीका, त्यौहार अलग हैं, लेकिन हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। यही तो हमारी संस्कृति है। अनेकता में एकता और भाईचारा और ढेर सारा प्यार। तो आपको हमेशा दूसरे की खुशियों में, त्योहारों में और शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उनकी रीति रिवाज का बहुत सम्मान करना चाहिए। तो आइए आपको कुछ मज़ेदार चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, हिंदू समाज में कुछ इस तरह से शादियाँ होती हैं। बारात आती है और उसके बाद विवाह कराया जाता है, जयमाल होता है और शादी होती है और बहुत ढेर सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, पकवान बनते हैं, लड़की की विदाई होती है और लड़की एक नए घर में जाती है। आप लोगों को याद आ गया होगा ना ये चित्र देख करके, शादी का पूरा दृश्य किस तरह से हिंदू समाज में शादी होती है। और बहुत दिन से पहले से ही बहुत सी रस्में, हल्दी की, मेहंदी की बहुत सी रस्में होती हैं और बहुत से रिश्तेदार आते हैं, बहुत से पकवान बनते हैं, नाच गाना होता है और शादी हो जाती है। अब आते हैं दूसरे चित्र की तरफ। ये इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारे मुस्लिम समाज में कुछ इस तरह से शादी होती है। वहाँ पे शादी को क्या कहा जाता है पता है आपको? निकाह कहा जाता है। और वहाँ पे काजी साहब जो हैं वो दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़वाते हैं और बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं, बहुत से पकवान बनते हैं और तैयारियाँ भी बहुत दिनों से शुरू हो जाती हैं। तो ये रही मुस्लिम समाज में शादी किस तरह होती है। आप दूसरा चित्र देखिए बच्चों। ये चित्र देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें दुल्हन ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और दूल्हे ने काले रंग के। ये हमारे ईसाई भाइयों के यहाँ शादी होती है। इनके यहाँ शादियाँ चर्च में कराई जाती हैं। ज़्यादातर शादियाँ चर्च में होती हैं और शादी की तैयारी उसी तरह बहुत दिन पहले से होने लगती है। बहुत से रिश्तेदार आते हैं और फिर विवाह हो जाता है। तो ये चित्र देख करके आपको इस शादी का अंदाज़ा लग गया होगा। अब ये देखिए, ये है, ध्यान से देखिए इस चित्र को। ये है हमारे सिख समुदाय की शादी। हम लोग 4 भाई हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सब कितने प्यार से रहते हैं पूरे देश में। तो ये हमारे सिख समुदाय की शादी है। ये गुरुद्वारे में होती है। ज़्यादातर शादियाँ गुरुद्वारे में होती हैं और बहुत दिन पहले से ही शादी की तैयारी होने लगती है और बहुत से रिश्तेदार होते हैं। शादी होने के बाद बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है और सभी लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि शादियाँ चाहे जिस समाज की भी हों, वो ढेर सारी खुशियाँ लेके आती हैं और जो नए दूल्हा दुल्हन, नव दंपत्ति होते हैं, उनको सारे लोग मिलकर ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो हम किसी भी समाज से हों, किसी भी समुदाय से हों, हमें एक दूसरे की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ना बच्चों। नहीं, पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और मेरी हर बात मानेंगे। ठीक है बच्चों, एक
शादी जो है बहुत खूबसूरत परंपरा है और ये सदियों से चली आ रही है और ये हमारे समाज को बदलती भी है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कुरीतियाँ जुड़ गई हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जुड़ गई हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह, ये दो कुरीतियाँ हैं जो सुंदर सी परंपरा को खराब कर रही हैं। बच्चों, दहेज प्रथा और बाल विवाह कानूनी अपराध हैं। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। इतनी सुंदर सी परंपरा को इन कुरीतियों की नज़र नहीं लगनी चाहिए। दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए और बाल विवाह का भी समापन हो जाना चाहिए। हमारे देश में एक कानून बना है कि लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए। इसके पहले विवाह को मान्यता नहीं मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है बच्चों, तो उनको समझाइए और इस चीज़ का विरोध करिए। और दहेज तो बिल्कुल भी बंद हो जाना चाहिए। खुशी के माहौल में लेन देन और ये सारी गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो सुंदर सी परंपरा है, खुशियों की परंपरा है, उसको खुशियों के साथ और नवदंपति को बहुत ढेर सारे आशीर्वाद के साथ ही ख़त्म करना चाहिए ना। उसमें दहेज और बाल विवाह कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे सीखते हैं कुछ। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न की तरफ कि देखते हैं आपने आज क्या सीखा। मिलकर हम लोग अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, उज़्मा के घर सब क्यों खुश हैं? क्यों खुश हैं? सोचिए सोचिए। उज़्मा के घर सब लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उसके घर नई दुल्हन आई है। उसके घर में उसके भाई की शादी थी, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या शादी में रिश्तेदार आते हैं? अब आप सोचिए। हाँ, शादी ही तो ऐसा मौका होता है जिसमें हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है ना। अब उसके बाद शादी में आप क्या क्या करते हैं? अब भाई ये तो आपका प्रश्न है, बताइए क्या क्या करते हैं। बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, ढेर सारे पकवान खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ढेर सारा नाच गाना करते हैं। और एक बात और, शादी में आपको कामों में मदद भी करनी है, ठीक है बच्चों। जिस परिवार में नई बहू आती है वहाँ क्या बदलाव आते हैं? बताइए क्या बदलाव आते हैं। वहाँ पे वो परिवार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जैसे उज़्मा का परिवार बड़ा हो गया उसकी नई भाभी के आने से। अब आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरें। अब देखते हैं रिक्त स्थान में क्या है। उज़्मा की शादी है। अब बताइए उज़्मा के किसकी शादी है भाई? उज़्मा के चचेरे भाई की शादी है। अब आगे चलते हैं। उज़्मा अपने रिश्तेदारों से मिली। उज़्मा अपने नए रिश्तेदारों से मिली। बहुत से रिश्तेदार उसके यहाँ आए हुए थे। भाभी के आने से परिवार बड़ा हो गया। उज़्मा का परिवार बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये हैं सही गलत के निशान, ये जल्दी जल्दी से आप लोग कर लीजिए। शादी में बहुत से पकवान बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। शादी होने से परिवार में बदलाव होता है, बिल्कुल परिवार बड़ा हो जाता है। और उसके बाद शादी में हमें रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलता है, बिल्कुल हमें शादी में मिलने का अवसर मिलता है, तो सही। उज़्मा के घर में सब लोग खुश नहीं हैं, ये तो गलत है। उज़्मा के घर में तो सब लोग बहुत खुश हैं। अब आगे चलते हैं। बच्चों, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा विवाह से परिवार बदल जाते हैं। क्या सीखा? विवाह से परिवार बदल जाते हैं। जिस परिवार में नई बहू आती है वहाँ एक सदस्य बढ़ जाता है। विवाह में बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं, बहुत से लोग एकत्र होते हैं, गीत संगीत सजावट पकवान बनाए जाते हैं ना बच्चे। विवाह हमारे समाज का एक प्रमुख सामाजिक प्रथा है, तो मैंने बताया ही आप लोगों को। भारतीय समाज में विवाह की अलग अलग परंपराएं हो। मैंने कुछ चित्र भी आपको दिखाए थे,
अलग अलग शादियों के। हमें घर में या गांव में कोई त्यौहार, शादी या समारोह होने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ना। जैसे रवि ने बहुत मदद की थी, आप लोग भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, अब शादियों में कामों में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आइए हम लोग एक बहुत प्यारी सी गतिविधि करते हैं। ये देखिए, मैंने ये सबके घर में एक पुराना शादी का कार्ड होगा ना। आप एक पुराना शादी का कार्ड ले लीजिए, ठीक है। और आपके घर में जिसकी भी शादी हुई है, आपके भाई की, आपके बहन की, जिसकी भी शादी हुई हो, उस पे यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए। जैसे मेरे भाई की शादी थी तो मैंने लिखा मेरे भाई की शादी। आपके घर में जिसकी शादी हो उसको लिख दीजिए। उसके बाद जो अंदर का पृष्ठ है उसको आप निकाल दीजिएगा। वहाँ पे एक सफ़ेद या रंगीन पेपर लगा दीजिए और वहाँ पे लिखिए शुभ विवाह। उसके बाद आइए इस तरह, फिर यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है विवाह की तैयारी। अब आप देखिए कि विवाह की तैयारी कब से शुरू हो गई, इसको देखिए। यहाँ पे लिखिए विवाह की तैयारी। उसके बाद विवाह के पूर्व की रस्में। विवाह के पूर्व कौन कौन सी रस्में आपके घर में निभाई गई, इसको आप दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। फिर विवाह का दिन, विवाह के दिन क्या क्या हुआ था, सुबह से क्या क्या तैयारियां हुई थी, ये चीज़ आप लिखेंगे। उसके बाद विवाह की रस्में, खाना और सजावट। तो विवाह के दिन कितनी रस्में हुई थी, क्या सजावट हुआ था, क्या खाना बना था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। फिर विवाह के दूसरे दिन विदाई। फिर विदाई में क्या हुआ था, ये सारी बातें आप इस बिंदु में लिखेंगे। विवाह के बाद परिवार में बदलाव। अब आप अपने परिवार में होने वाले बदलाव को लिखेंगे कि विवाह होने से क्या नई दुल्हन आई या लड़की की विदाई हुई, उससे क्या बदलाव हुआ आपके परिवार में, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप करिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। शादी का कार्ड तो सबके यहाँ ही होता है ना। अब आते हैं, चलिए अब हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। अब एक कविता गाते हैं। आप लोग खड़े हो जाइए, हम देख रहे हैं, सारे लोग खड़े हो जाइए और मेरे साथ प्यारी सी कविता गाइए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी होती घर में शादी, जब भी होती घर में शादी, होती घर में रौनक ढेर सारी। जब भी होती घर में शादी, होती घर में रौनक ढेर सारी। बहुत दिनों से शुरू हो जाती तैयारी, मेहमानों की होती भीड़ भारी। बहुत दिनों से शुरू हो जाती तैयारी, मेहमानों की होती भीड़ भारी। शादी के सुंदर कार्ड हैं छपते, शादी के सुंदर कार्ड हैं छपते, पूरे गांव में हैं ये बटते। शादी के दिन आती बारात, शादी के दिन आती बारात, बनती मिठाइयाँ ढेर सारे पकवान। पूरे घर में होती सजावट, पूरे घर में होती सजावट, गाना बजाना और होती दावत। धूम धड़ाका कितनी रस्में, धूम धड़ाका कितनी रस्में, चारों तरफ बस खुशियाँ ही होती। शादी से बदलता है परिवार, शादी से बदलता है परिवार, लड़की को मिलता एक नया संसार। जब भी होती घर में शादी, होती घर में रौनक ढेर सारी। तो बच्चों, अच्छी लगी कविता? आप लोग इसको याद करिए। अब आते हैं गृह कार्य की तरफ। तो गृह कार्य में आपको क्या करना है, आपको जो मैंने अभी रोचक गतिविधि कराई, इस तरह पुराने कार्ड से एक नया शादी का कार्ड आपको बनाना है और इस तरह शादी के दिन आपके घर में क्या क्या हुआ था उसको आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह जैसे मैंने देखिए टुइया के उजमा के घर में शादी का चित्र मैंने बनाया, इसी तरह आपके घर में जो शादी हुई थी वो चित्र आप यहाँ पे इस तरह बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मज़ेदार है ना, सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका 2 गृह कार्य है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आज हम लोगों ने कितना कुछ सीखा। आज हम लोगों ने जाना
कि शादी की वजह से कैसे हमारा परिवार बदल जाता है, हमारे समाज में शादियां कैसे होती हैं, रीति रिवाज कौन से निभाए जाते हैं, कितनी रस्में होती हैं। हमने अलग अलग समाज में शादियों के चित्र भी देखे, उज़्मा के परिवार से मिले। अब आप लोग एक वादा करिए कि जो भी आपके यहाँ कार्यक्रम होता है, शादियाँ होती हैं, उसमें आप बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे। तो चलिए, आप सबका दिन बहुत शुभ हो। अपने बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार करिए। धन्यवाद बच्चों।